कोशिश बांग्लादेश पूरी तरह से कर रहा है कि साहब हमारे पास चावल नहीं बचा, प्लीज हमको चावल दे दो, 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो हमारे लोग भूखे मर जाएंगे, मैं कैसे जीऊंगा, मैं तो परेशान हो जाऊंगा। एक तरफ बड़े उल्टे काम करते हैं और दूसरी तरफ चावल खाने को नहीं। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे। आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। यार एक तरफ तुम हमारे साथ हमारे अगेंस्ट में जिहाद करने की कोशिश करते हो और दूसरी तरफ हमसे ही खाना मांगते हो। ये कौन से बेवकूफों की चीजें हैं? आप ये चीज आप समझ जाइए। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हां, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है, घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा, अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा? तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। तो 1971 की वॉर, तुम तारक ये बताओगे कि ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की वॉर थी? उस वक्त तो बांग्लादेश नाम का कोई मुल्क ही नहीं होता था। ये वॉर तो इवन पाकिस्तान की किताबों में लिखी हुई है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी। हु द हेल आर यू टू राइट न्यू हिस्ट्री बेस्ड ऑन योर फैंटेसीज ऑफ द ब्रेवनेस ऑफ योर पीपल? सैडली कितना कत्लेआम की हुआ था तुम लोगों का, और कत्लेआम किया था पाकिस्तान ने तुम लोगों का। दुख की बात है, मैं तो पाकिस्तान के इस बिहेवियर को हमेशा डिनाउंस किया और करता रहूंगा, मगर तुम जैसे जो नमक हराम है तारिक, तुम नहीं समझोगे। अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल होते पाकिस्तान से आज़ादी लेने के लिए, तो अपने लाखों लोगों की सैडली इस तरह जाने न गंवाते। जो बुरा हाल पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में बंगालियों के साथ, उनकी औरतों के साथ किया, वो उससे छुटकारा भारत ने दिलवाया। और ये जो तुम जंग कह रहे हो ना 1971 की, कि ये बांग्लादेश की जंग थी पाकिस्तान के साथ, फॉरगेट अबाउट इट। बांग्लादेश की आर्मी के उस वक्त जो लोग थे बिफोर इंडिपेंडेंस, वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, उसका ही साथ देते थे बहुत सारे ऑफिसर्स। ठीक है, फिर उन्होंने रिबेलियन शुरू किया, बगावत शुरू की, मुक्ति बानी आई, फिर भी कितना कत्लेआम हुआ था। और वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? तुम जो थैंकलेस किस्म के लोग हो, बांग्लादेशी हो, वो कत्लेआम कैसे ख़त्म हुआ था? भारत ने फिर इंटरवीन किया। शेख मुजीबुर रहमान इंदिरा गांधी के पास गए, उन्होंने कहा कि मैडम जब पूरे बंगालियों को पाकिस्तानी स्लॉटर कर देंगे फिर आप हमारी मदद करेंगी। चूँकि उस वक्त मिस इंदिरा गांधी रिलक्टेंट थी शुरू में, कि इंटरनेशनल पॉलिसियों की वजह से वो रिलक्टेंट थी। जंग तो भारत और पाकिस्तान की थी, और तुम्हें आज़ादी दिलाई बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को भारत ने। अब ये पिक्चर देख लीजिए फेमस, ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, उसमें पाकिस्तानी जर्नल जो न्याजी है, ये हथियार डाल रहा है, साइन कर रहा है। किसके सामने? किसी बांग्लादेशी जर्नल के सामने नहीं, जनरल अरोड़ा बैठे हुए हैं। बाकी भी भारत की आर्मी के बहादुर लोग हैं पीछे, वो सब खड़े विटनेस हैं, देख रहे हैं। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी वहाँ पे जर्नैल नहीं बैठे हुए थे जो ये मंजर देख रहे थे। तो किस जंग की बात करते हो तुम तारिक? और तुम जैसे जो नमक हराम और जो थैंकलेस लोग हैं,
ये आज़ादी भारत ने दिलवाई, वो सरेंडर कर रहे हैं जनरल नियाजी, जनरल अरोड़ा के हाथों, साइन कर रहे हैं। तारीखी पिक्चर है, पूरी दुनिया में लगी हुई है। तुम्हारे ऑफिस जो बांग्लादेश के ऑफिस हुए करते थे वहाँ पे भी लगी होती थी। अब तो तुम लोगों ने ये पिक्चर तो दूर की बात है, शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर भी फेंक दी, फाड़ दी। तो तुम तो इतने थैंकलेस लोग हो और बातें करते हो भारत के हवाले से, शर्म नहीं आती। लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो मालदीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा। अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। और पाकिस्तान ने जो नाशुक्रियाँ की, जिसकी वजह से हर साल पाकिस्तान कशकोल लेके बेल आउट के लिए खड़ा होता है, तुम लोग भी खड़े होगे। बाइडन जब तक था और अभी रहेगा कुछ दिन और, तुम लोगों का ये ख्याल था कि हमें भी भीख मिलना शुरू हो जाएगी। मैं देखूंगा आगे ट्रंप के ज़माने में तुम लोगों को कैसे भीख मिलती है और तुम लोग कैसे अपने इस झूठ के साथ आगे जा सकोगे। हमने तो 77 ईयर्स हैं उसका एक मजाक बना दिया है इस कंट्री का। अब देखिए उसमें मैं जो खासकर बांग्लादेश के हवाले से बात करता हूं कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है, वो एडवाइजर हैं। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट, उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं है। लेकिन अगर अकलमंद होते, इकोनॉमिस्ट हैं दर हकीकत, देखें नोबेल प्राइज उन्होंने लिया है, लेकिन इकोनॉमी के लिए कर क्या रहे हैं। इकोनॉमी जहां झगड़ा होता है वहां से पैसा तो भाग जाता है। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात हैं और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकोनॉमी तो ठीक नहीं होगी, उसमें बिल्कुल ठीक नहीं। बल्कि कॉटन का बिजनेस जो कराची से ढाका गया था, वो ढाका से अब भारत जा रहा है। इसमें कोई अकलमंदी नहीं है। और दूसरा, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब आ चुके हैं और उनके जो दोस्त हैं बिल क्लिंटन और जो बाइडन, वो तो चले गए। और इन्होंने हिलरी क्लिंटन को बहुत पैसे दिए थे, सपोर्ट दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप साहब उस बात को भूले नहीं है। जब बांग्लादेश का एक डेलीगेशन डोनाल्ड ट्रंप साहब के पीरियड में आया था 2016 के बाद, उस टर्म में, तो उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूछा था भाई वो तुम्हारा वो बैंकर किधर गया है जो हिलरी क्लिंटन को चेक लिखता था, वो किधर है। तो उस पे, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट भी इस पे किया था अभी इलेक्शन जीते भी नहीं तो उससे पहले कि ही इज कंसर्न्ड अबाउट द हिंदूज इन बांग्लादेश। तो वो हालात इनके नहीं रहेंगे। इनको चाहिए कि ये लस्सी को फूंके मत मारे, ये कुछ अकल के नाखून लें। कोई भी कंट्री तरक्की नहीं कर सकता जब तक पड़ोसियों के साथ उनके रिलेशनशिप ठीक ना हो। हमारा तो खैर मूड नहीं है, हम तो पाकिस्तान से पैसे नहीं बनाते, हम तो बना के बाहर लेके जाते हैं। हमने तो वहां पे पाकिस्तान तो एक शोरूम है भाई। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं, हम अभी 50,000 टन चावल मांग रहे हैं और डिस्काउंटेड प्राइस मांग रहे हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने ऑयल के लिए और दालों के लिए भी रिक्वेस्ट डाल दी। उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे और उसके पहले अंडों के लिए समस्या थी, फल के लिए समस्या थी। बीफ तो बंद हो ही गया है क्योंकि जितना भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होता था, काउ स्मगलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी है। बीएसएफ को बहुत ही सख्त हिदायतें मिल चुकी हैं और अब तो सुना है कि ममता दीदी भी कोऑपरेट कर रही हैं पीछे पीछे। तो ये सब होते होते साहब कि पूरी तरह से बांग्लादेश आ गया है घुटनों पर। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि साहब की रस्सी तो जल गई लेकिन बल नहीं गए। अब वो पहुंच गए श्रीमान जी कहाँ, वो पहुंच गए मिस्र, कायरा में। वो शहबाज शरीफ से मिलते हैं। वो शहबाज शरीफ से कहते हैं कि साहब हम 1971 वाले जो सारे मामले हैं वो खत्म करना चाहते हैं। मतलब लोग अब ये पूछ रहे हैं कि 1971 के मामले क्या खत्म करना चाहते हो, उनको तो माफी देना चाहते हो, उनको ये कहना चाहते हो कि साहब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुए, नहीं साहब हमारे 30 लाख लोग नहीं मारे गए। तो उसमें मियाँ यूनुस ये कहते हैं कि भाई वो 30 लाख लोग जो मारे गए उसमें से 20 लाख से ऊपर तो हिंदू थे, उनसे हमारा क्या लेना देना, उनको तो हम बांग्लादेशी मानते ही नहीं है। बांग्लादेश कभी नहीं होता अगर भारत ना चाहता। बांग्लादेश खाने खाने को तरसता अगर भारत ना चाहता।
बांग्लादेश आज रोटी रोटी को तरस रहा है, ठीक वैसे ही तरस रहा है जैसे पाकिस्तान तरस रहा है। बांग्लादेश के हालात बद से बदतर है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के ऊपर जज्बा कौम का जोश चढ़ा हुआ है। बांग्लादेश रोटी रोटी को तरस रहा है, बिजली बिजली को तरस रहा है, खाने पीने के लाले पड़े। आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है किसी ना। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने जमीन पे रख दी उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के, किसी भी मुल्क को छेड़ के आपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है, इनका वहां से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था, मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तक जब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बहरान आना बाकी है। देखिए किसी भी दुनिया में हो, सबसे पहले फ्यूल, पेट्रोलिंग जो चीज़ें होती है ना, अगर वो बंद है, पूरा बंद। बिजली भी गई, डीजल के साथ बिजली बन रही है, कोई कोयले से नहीं बना रहे, ये पानी के साथ भी नहीं बना रही है, डीजल के साथ बना रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल टू द पॉइंट जो चीज़ इनके शहरक वाली चीज़ है ना, उनको छेड़ा है। इंडियन बहुत ज़्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। देखिए किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है, आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। तो इसी तरह ये अभी कुछ भी नहीं है, अब भी बड़ा कुछ होना बाकी है। ये अपने मुल्क को, इनकी देखें, जब पाकिस्तान से ये अलग हुआ था, इनके पास 2 तिजारती बेड़े थे, बहरी जहाज जिसको कहते हैं तिजारत, अब इनके पास 11 है। कितना डिफरेंट है 9 का। मुझे ये लग रहा है अब ये बेचना शुरू कर देंगे उनको, क्योंकि तिजारत तब होगी ना जब इंडिया करेगा। तो इंडिया से आपका देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है, उसके अलावा तो इनके पास कोई हल नहीं है। या तो इन्होंने बड़े हाई क्लास के, इन्होंने देखिए इनके पास इतना तो है नहीं है कि अमेरिका या कोई 10-8 घंटे के वाली 6 घंटे वाली फ़्लाइट अपने मुल्क से जा सकें। वो ये जाते हैं, ये उन्हीं के मुल्क से जाते हैं ऑलरेडी। तो ये बड़ा मसला ख़राब होगा, ये तो भूख मरने वाली हिसाब हो जाएगा। ये बांग्लादेश ने गलती कर ली है, एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने है? ये ऐसी मिसाल ही है। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए।